USA has always been number one destination for all of the students. And nowadays, we have seen so many students are going to US Embassy for their F1 visa interview. मगर उसमें हमने ये भी देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ नहीं लगे, वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? शुड दे अप्लाई अगेन या उनको वो रिफ्यूज़ल लेके तो आराम से बैठ जाना चाहिए? इस टॉपिक पर आज डिटेल में बात करेंगे कि वीज़ा डिनायल के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। स्टे विद अस। स्टूडेंट्स को जो यूएस एम्बेसी जाते हैं F1 वीज़ा इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि आप हमारे क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरे, इसलिए आपको वीज़ा नहीं दिया जाता। स्टूडेंट वहाँ से ख़ास से डिसहार्टन होकर वापस आते हैं। अब उसका जो उसकी रेमेडी है वो क्या है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि सारा जो उन्होंने होमवर्क है वो किया होता है, उन्होंने अपनी सर्विस फ़ी भी पे की होती है और यूनिवर्सिटी से I-20 मंगवाना भी एक ख़ासा मुश्किल काम है। ये सब कुछ कर लेने के बाद क्या उनको चाहिए कि वो बैठ जाएँ और फिर कोई और कंट्री में जाएँ, वहाँ पर जो अपना प्रोसेस है दोबारा स्टार्ट करें। तो इसका जवाब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को एक चांस और ज़रूर लेना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ों को स्टूडेंट ने मलहूज़ ख़ातर रखना है। वो ये कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि वो वहाँ पर जब वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसकी वीज़ा एप्लीकेशन को देखने के लिए वही वीज़ा ऑफिसर होंगे या वही वीज़ा ऑफिसर जिन्होंने इनको पहले इंटरव्यू किया है वही दोबारा इंटरव्यू करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट को ये अगर वो देखें कि वही अगर वीज़ा ऑफिसर है, आम तौर पे वो वीज़ा ऑफिसर नहीं होते जिन्होंने पहले इंटरव्यू किया होता है। इंटरव्यू करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई और वीज़ा ऑफिसर आ जाते हैं। अगर स्टूडेंट ये महसूस करते हैं कि ये तो वही वीज़ा ऑफिसर हैं जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम जब मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया था तो ये इन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उस वक़्त वो बड़ा पोलाइटली ये भी कह सकते हैं कि अगर आप मेरा इंटरव्यू किसी और वीज़ा ऑफिसर की तरफ शिफ्ट कर दें। वो आम तौर पे वैसे करते ही नहीं हैं और वो किसी दूसरे को वो इंटरव्यू दे देते हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि वो इंटरव्यू करेंगे जो पहले वीज़ा ऑफिसर हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम वहाँ पर जब जाते हैं तो डेफ़िनेटली जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये पूछेंगे कि आपके सर्कमस्टांसेस में क्या तब्दीली आई है? अभी आप तो रिफ्यूज़ होके गए हैं कोई 2 हफ़्ते पहले, 3 हफ़्ते पहले, तो अभी आप दोबारा आ गए हैं, तो इसमें क्या चेंज आपके सर्कमस्टांसेस में आया है? तो वहाँ पर स्टूडेंट को बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम कुछ ऐसी बात स्टूडेंट को ऐसी बात ज़रूर बता सकता है, जो पहले नहीं हुई। तो स्टूडेंट को वो चीज़ जो कि वीज़ा ऑफिसर को वो पहले नहीं बता पाया, तो वो ये ज़रूर उन्हें कह सकते हैं कि मैं ये चाहूँगा कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी है, डेफ़िनेटली कोई ना कोई स्कॉलरशिप किसी न किसी स्टूडेंट को मिली होती है या अपने उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि स्टूडेंट पहले नहीं दे सके अपने वीज़ा ऑफिसर को, तो वो उनको ये बता सकते हैं जी कि मैं सर्कमस्टांसेस में तब्दीली ये है कि मैं पिछले इंटरव्यू में शायद सही तरह से अपना अपने बारे में या अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सही तरह से बात नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा आपको ये बताऊँ कि मेरे पास ये मेरी स्कॉलरशिप है और मेरी यूनिवर्सिटी में जो मेरे जो फैसिलिटीज़ हैं वो ये हैं।
दूसरी तीसरी चीज जो है वो ये कि अगर स्टूडेंट वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और वो अगर ये कहे कि जी अब चूंकि मेरा वीजा उन्होंने डिनाई कर दिया है तो मैं अपना जो स्पॉन्सर है वो चेंज कर लूं। यानी स्पॉन्सर चेंज करने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल मेरे जिन्होंने बर्दाश्त करने हैं मैं वही, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो स्टूडेंट ने पे करनी है। तो वो अगर ये कहे कि जी मैं अब अपना जो स्पॉन्सर उसको चेंज कर लूंगा तो शायद कुछ से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को अपना स्पॉन्सर वही जो उनके पहले थे वही स्पॉन्सर रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो वीज़ा ऑफिसर है वो शायद ज़्यादा शक में पड़ जाएगा कि ये जो एप्लीकेंट है ये शायद वहाँ पर जाना चाह रहा है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टडीज नहीं है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए स्टूडेंट जाते हैं कोशिश करें कि किसी किस्म का कोई झूठ उसमें शामिल ना करें। अपने पूरे इंटरव्यू में कोई झूठ शामिल ना किया जाए, क्योंकि आप इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा चुके हैं और उनके पास यानी वीज़ा ऑफिसर के पास या ये कह लें कि एम्बेसी के पास आपकी पूरी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है। तो आप अपना वही जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसको वही इंफॉर्मेशन को, हाँ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप अपनी अपने DS 160 में नहीं दे सके और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा दूं, वो बात और है, मगर इसको बिल्कुल ही चेंज कर लेना भी ठीक नहीं है। और एक बात ये है कि कुछ स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि शायद हमें इस यूनिवर्सिटी से इस स्कूल से हमें अगर वीज़ा नहीं मिला तो अपना स्कूल चेंज कर लें। बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। स्कूल चेंज नहीं करना, वही स्कूल रखना है। उस स्कूल को आपकी सर्विस फीस भी आप पे कर चुके हैं और आप वहाँ का I-20 ले चुके हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, ये है कि अगर वो अंडर ग्रेजुएट में पहले अप्लाई किया तो उसने अगर दोबारा उसको उसने री अप्लाई नहीं किया और जाके 2 साल बाद 3 साल बाद री अप्लाई कर रहा है या वो, तो फिर डेफिनेटली उसकी कोर्स की जो उसकी नेचर है वही चेंज हो जाएगी। पहले अंडर ग्रेजुएट था, अब ग्रेजुएट है, अब स्कूल चेंज कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मगर शुरू में जब वो वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा नहीं मिला, तो दोबारा अपना स्कूल चेंज करके वीज़ा ऑफिसर के पास नहीं जाना चाहिए। वही स्कूल रखें और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट दोबारा वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमने ये देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी भरपूर करें, इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन करें और अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख के जाएं कि क्या-क्या क्वेश्चंस जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।